नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन। आज है हमारा डे 3 ऑफ वेट लॉस सीरीज और इस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस फॉर एडल्ट्स, यानी कि जो लोग 20s प्लस, 30s प्लस या फिर 40s प्लस हैं। आज की वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली, क्योंकि ये फेस हमारी लाइफ का ऐसा होता है जब हम अपने वेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और अपने वेट को लूज करने के लिए हम क्रैश डाइट्स पर चले जाते हैं, हम खाना एकदम से छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलता ही है, बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन वही वेट हमें 1 से 2 महीनों में बाउंस बैक होकर भी मिलता है और विद एक्स्ट्रा फैट के साथ मिलता है। और इतना ही नहीं, ये प्रोसेस हमारा चलता ही जाता है, रीगेन लूज, रीगेन लूज, रीगेन लूज। तो इसीलिए अगर आप एक हेल्दी सस्टेनेबल वेट लॉस जर्नी चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बैलेंस्ड मील प्लान की ज़रूरत होती है, बिकॉज एक बैलेंस्ड सस्टेनेबल वेट लॉस मील प्लान हमें सिर्फ फैट लॉस ही नहीं करवाता है, बल्कि इसके साथ वो हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। वो हमारे ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स पर स्ट्रेस नहीं होने देता है, इवन हमारे हार्ट के ऊपर भी स्ट्रेस नहीं होने देता है। इसीलिए इफ़ यू वांट टू रिड्यूस फैट फ्रॉम योर बॉडी, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर अ हेल्दी वेट लॉस सस्टेनेबल मील प्लान। अब आप इसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप बेसिकली 3 चीज़ें अपने वेट को एक हेल्दी तरीके से लूज करने के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। नंबर 1, यू हैव टू नो योर फिजिकल एक्टिविटी स्टेटस। आपकी बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी स्टेटस क्या है, आपको वो मालूम होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड कितनी है, आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी की डेली तौर पर ज़रूरत है ही अपने नॉर्मल फंक्शंस को करने के लिए। एंड थर्ड थिंग, आपको इस टाइम पर किन फूड्स को अपने वेट लॉस मील प्लान में इंक्लूड करना है। बेसिकली एक सिंपल वेट लॉस मील प्लान जो आपको मालूम होना चाहिए और उसे आप अपनी लोकेलिटी, रीजन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत शफल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द फिजिकल एक्टिविटी स्टेटस ऑफ योर बॉडी। इसके लिए हम फिजिकल एक्टिविटी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है सीडेंट्री वर्क। सीडेंट्री वर्क जिसे हम लाइट वर्क भी कहते हैं। इस टाइम पर हम उन्हीं लोगों को कंसीडर करते हैं जिनकी बेसिकली सिटिंग जॉब्स होती है, जो कॉन्टिन्यूसली 6 to 8 आवर्स सिटिंग पोजीशन पर होते हैं, जिनका बेसिकली माइंड और हैंड ही मूव करते हैं, उनकी लातें इतनी ज़्यादा उस टाइम पर मूव नहीं करती। आप कह सकते हैं टेलर्स, टीचर्स इसी कैटेगरी में आते हैं, और उसके साथ ही जो हाउस वाइफ्स हैं, जिनके घर में हाउस हेल्पर्स होते हैं, वो भी सीडेंट्री वर्क की कैटेगरी में ही आते हैं। और इस टाइम पर आपकी बॉडी को 1900 to 2300 किलो कैलोरी पर डे एनर्जी की ज़रूरत होती ही होती है अपने बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और अगर आप मॉडरेट एक्टिविटी, मॉडरेट वर्क के अंदर आते हैं, इसमें हम कहेंगे जो लोग 6 to 8 आवर्स एक्टिव रहते हैं, लाइक उनका जॉब ऐसा है कि उन्हें अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स या फिर वर्क करते रहना पड़ता है, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं। बेसिकली यू कैन सी लाइक डॉक्टर्स इस कैटेगरी में आ सकते हैं। एंड द हाउस वाइफ्स जो अपने घर का काम खुद करती हैं, वो भी मॉडरेट एक्टिविटी के अंदर ही आती हैं। और अगर आप सारा दिन एक्टिव रहते हो, 6 to 8 आवर्स कॉन्टिन्यूसली सिट नहीं करते हो या फिर एक ही जगह पर नहीं रहते हो, तो आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो। इस टाइम पर आपकी बॉडी को 2400 to 2700 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से एनर्जी की नीड होती है। और अगर आप हैवी वर्क, हैवी एक्टिविटीज़ के अंडर आते हो, तो उसमें हम सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसीडर करते हैं जो पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स या फिर एथलेटिक एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं, या फिर रिक्शा पुलर्स जो कुली होते हैं, जो हैवी वर्कलोड करते हैं, वो हमारे हैवी वर्कआउट की कैटेगरी के अंडर आते हैं। और इस टाइम पर आपकी बॉडी को 2800 to 3400 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से एनर्जी की नीड होती है। और अब आप जब इन तीनों फिजिकल एक्टिविटी स्टेटस में से किसी एक पर टिक कर लेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी की ज़रूरत तो है ही। उसके बाद ही
वो अपनी वेट लॉस जर्नी को आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल एक्टिविटी स्टेटस को टिक करने के बाद, तो उस टाइम पर आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि सबसे पहले हमें एक नॉर्मल BMI के अंडर आना होता है, दैट इज 18 to 24.9 BMI के अंडर आना सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। इसके सिवा और कोई भी टारगेट नहीं होना चाहिए। और ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको एक हफ्ते में 0.501 kg वेट ही रिड्यूस करना है एक हेल्दी BMI को अचीव करने के लिए। और ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक हेल्दी BMI अचीव करने के लिए, एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वेट लॉस जर्नी को अचीव करने के लिए हम सिर्फ एक हफ्ते में आइडली इतना ही वेट शेड कर सकते हैं। वेट नहीं, बेसिकली हम इतना फैट अपनी बॉडी से शेड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको भी यही चीज़ सबसे पहले अपने माइंड में रखनी है। तो इसके लिए आपको फैट डाइट्स को बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। आपको एक सस्टेनेबल जर्नी के लिए सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो फैट है एक हफ्ते में 0.50 to 1 kg ही रिड्यूस होना चाहिए। नाउ सेकेंड थिंग, डू वी नीड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं? डेफिनेटली इस टाइम पर भी आपकी बॉडी को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है, नहीं, आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं उनका नंबर सेम है जो बचपन में था, सिर्फ उनका साइज इस टाइम पर इंक्रीज हुआ है। और आपको अपनी बॉडी में से फैट को दूर भगाने के लिए और अपनी बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस को इजीली परफॉर्म करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ही ज़रूरत है। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, गुड अमाउंट ऑफ फूड अपने डाइट में इंक्लूड करना है। बिकॉज ये एक ऐसा फेस है, हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस टाइम पर हमारी बॉडी में स्पेसिफिक चेंजेस नहीं होते। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब हम एडोलेसेंट एज पर होते हैं, 18 ईयर्स तक, हमारी बॉडी के चाहे ऑर्गन से जो भी चेंजेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट इस फेज में भी हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो इस टाइम पर ओल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो वॉर्न होते हैं, और उन्हें रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और अगर आप गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, देन डेफिनेटली वो टिश्यूज़ आपकी बॉडी में ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अगर आप एक यंग अडल्ट हैं, चाहे आप मेन हैं चाहे आप वुमेन हैं, तो इस टाइम पर भी आपको हेयर, स्किन, नेल्स, पिगमेंटेशन एंड इवन जो आपको गट इश्यूज़ है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही छोटी एज में, इवन इफ़ यू आर 25 एज के हैं, तो आपको ये सारी दिक्कतें देखने को ही पड़ती हैं। तो इसीलिए आपको इस टाइम पर एक गुड अमाउंट ऑफ एक सस्टेनेबल वेट लॉस मील प्लान की ज़रूरत होती है। और इतना ही नहीं, ये फेस ऐसा होता है जब हम बात करें मेन में पर्टिकुलरली प्रोटीन, जिंक और मैग्नीशियम की नीड ज़्यादा होती है, और वुमेन के मील प्लान में कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जब आप अपना एक मील प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं, देन यू हैव टू नो, और चाहे कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी है, देन यू मस्ट नो कि अगर हम 20+ से किसी का मील प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होना चाहिए, जो उन्हें एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वेट लॉस देकर जाए। नाउ व्हाट फूड्स यू हैव टू ईट टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी? तो इसके लिए पहले आपको 3 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली, ब्रेक द साइकिल ऑफ फैट डाइट एंड गो बैक टू योर बेसिक्स। सेकेंड, आपको बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है व्हेन, वेयर एंड हाउ मच वी हैव टू ईट। वो आपका स्टमक, आपका जो हंगर सिस्टम है, एपेटाइट है, वो ही आपको बता देगा। बिकॉज हमारा एपेटाइट ऑल द टाइम फ्लक्चुएट करता ही रहता है, और उसके साथ वो हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस एरिया को भी ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से इमोशंस के कारण हम और भी ज़्यादा समटाइम्स मंचिंग करने लग जाते हैं। एंड थर्ड थिंग, देयर इज़ नो सिंगल फूड, नो मैजिक ड्रिंक
जिससे पीते ही आपका जो फैट है वो आपकी बॉडी में से मेल्ट डाउन होने लग जाएगा। सो इन 3 चीज़ों का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है किसी भी मील प्लान को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के लिए। ओके, नाउ कम टू विच फूड्स यू हैव टू ईट। बेसिकली अ सिंपल मील प्लान जो आपको अपनाना है इस टाइम पर। ओके, सो फर्स्टली यू हैव टू स्टार्ट योर डे, मैंने कल भी बताया था, विथ प्लेन ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन आप 20 से प्लस हैं देन डेफिनेटली आपको 2 गिलासेस ऑफ प्लेन वाटर को मॉर्निंग उठते बिना ब्रश करे ही कंज्यूम करना है, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कॉफ़ी और चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है। यस, आफ्टर दैट वाटर आप टी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं, लेकिन आपको उनके साथ किसी भी कुकीज़ और रस्क को लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट अपना ब्रेकफास्ट कंज्यूम करना है। अगर आप मॉर्निंग राइजर हैं देन डेफिनेटली आप 8 बजे से पहले कर लेंगे। जॉब करते हैं तब भी आप 9 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट डेफिनेटली कंज्यूम कर लेंगे। हाँ, इससे पहले ब्रेकफास्ट अगर आपका डायरेक्टली लेने का दिल नहीं है देन उससे पहले आप ओवरनाइट सोक्ड 5 आलमंड्स, 4 रेजिन्स, 2 वॉलनट्स ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ आप 2 से 3 कैश्यूज़ भी ले सकते हैं। कैश्यूज़ में भी एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, वो कोई आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं करता है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू योर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में हम क्या खाएं? देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। ब्रेकफास्ट में आपको 2 चीज़ें डेफिनेटली रखनी है, एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटीन रिच फूड्स। इसके लिए आप सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं, आप पौष्टिक रोटी बना सकते हैं, आप किसी भी सीरियल को इस टाइम पर चपाती बनाकर, पराठा बनाकर इजीली कंज्यूम कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आजकल हमने सिर्फ एक ही सीरियल उठाया है और पूरा साल 12 महीने हम उसे ही कंज्यूम करते हैं। हार्डली सर्दियों में हम समटाइम चेंज कर देते हैं, बट जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारा नेचर हमें खुद बता देता है, वैसे वैसे हमारे सीरियल को भी चेंज होने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आपको जस्ट व्हीट के साथ हमेशा स्टिक नहीं रहना है। आप इस टाइम पर उसमें चने का आटा या फिर आप बारले, इन चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हैं। चाहे आप उनकी एक कंप्लीट चपाती, एक कंप्लीट चीला बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो आप उसे मिक्स कर कर भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका जो गट माइक्रोबायोटा है वो चेंज नहीं होने वाला है। इवन ये सारी की सारी ड्राई क्रॉप्स हैं, तो अगर आप इन्हें एज इट इज़ लेंगे स्टार्टिंग में देन डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। और जब आप इन सारी चीज़ों को अपने सीरियल में ऐड करेंगे, अपने व्हीट में ऐड करेंगे, तो ये उनके फाइबर को और भी इंक्रीज करेगी, प्लस व्हीट को बहुत ही ज़्यादा लाइट कर देती हैं। बेसिकली ये जो मिलेट्स होती हैं, ये जो क्रॉप्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं, तो इसीलिए इन्हें आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली इंक्लूड करना ही करना है। एंड आफ्टर दैट योर मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में अगेन आप कोई भी फ्रेश सीजनल फ्रूट इस टाइम पर कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आपको उस टाइम पर कुछ खाने का दिल नहीं है, अगेन आप इस टाइम पर नट्स को ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, या फिर फ्रेश फ्रूट जूस को भी आप इस टाइम पर कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आपको पैक्ड, केन्ड और टिन्ड जूसेस मार्केट में से कंसनट्रेटेड जूसेस को बिल्कुल भी नहीं लेना है। शुगर केन जूस है, आप उसे भी ईजिली इस टाइम पर कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें प्रीबायोटिक बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके गट माइक्रोफ्लोरा को डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बूस्ट करने वाला है। हमारी बॉडी में इतने सेल्स नहीं प्रेजेंट होते जितने हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए उनका ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, नाउ कम टू योर लंच। अब लंच में आपको एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ब्रोकली आप पूरा साल वही खा रहे हैं, बिकॉज आजकल स्टोर्स में से जो वहाँ पर पड़ी हुई होती है, हमें एवरी चीज़ हमें पूरा साल एनुअली इजी मिल ही जाती है, तो हमें वो नहीं करना है। इस टाइम पर घिया, लौकी, करेला, जो बड़ा वाला करेला है, उसके साथ तोरी, इनका सीज़न है, तो आप इन्हें जितना इस टाइम पर कंज्यूम करेंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए, न्यूट्रिशन लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो एक GLV, उसके साथ लेग्यूम, बीन, पल्सेस, लेंटिल्स, आपने इनमें से कोई भी एक चीज़ GLV के साथ डेफिनेटली रखनी ही रखनी है। उसके साथ आपको राइस या फिर चपाती ऑप्शनल है, जो भी आप कंज्यूम करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली इस टाइम पर भी जस्ट व्हीट नहीं होना चाहिए, एक मिलेट डेफिनेटली उसमें ऐड होना ही चाहिए, बिकॉज मॉनसून का सीजन है। एज आई सेड, जैसे जैसे
सीज़न चेंज होता है, आपकी क्रॉप, आपके सीरियल को भी वैसे वैसे चेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो हमारी बॉडी है वो बैलेंसली वर्क करेगी और उसका जो वेट लॉस है वो बहुत ही बढ़िया होगा। इसके साथ आप दही ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर पिकल यू कैन डेफिनेटली ऐड इट, बट पिकल में सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इफ़ यू गो फॉर चटनी तो वो आप इस टाइम पर इजीली ले सकते हैं। नाउ कम टू योर इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में आप चाहें तो चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेनी है चाय और कॉफ़ी। और उसके साथ आप कोई भी होममेड स्नैक बनाकर ले सकते हैं। आप सैंडविच ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा आप चीला ले सकते हैं इनके साथ बनाकर। एंड और आप कोई भी पॉरेज बनाकर इस टाइम पर इनके साथ ले सकते हैं। जो सुबह की बासी रोटी होती है तो उनसे भी बेसिकली स्टफिंग करके इस टाइम पर बन जाते हैं। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, बट आपका बेसिकली होममेड फूड ही होना चाहिए जो आप स्नैक्स पर कंज्यूम करें। अगर आप इतना ताम झाम नहीं करना चाहते, गो फॉर द चना। चना हमेशा आप अपने घर में रखिए। भुने हुए काले चने होते हैं, मखाना रखिए, उन्हें रोस्टेड करके देसी घी में रख लीजिए, आप उसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। आप स्प्राउट्स रख लीजिए, आप उसे, इन तीनों आइटम्स को आप कभी भी इवनिंग स्नैक में, नमकीन भी होते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ कम टू योर डिनर। डिनर मेक श्योर कि आपको रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले डेफिनेटली कर लेना है। एंड आई मस्ट से कि आपको डिनर 8 बजे से अगर आप पहले कर लेते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है। अब डिनर में आपको डेफिनेटली एक प्रोटीन रिच सोर्स तो लेना ही लेना है। अब उसके लिए चाहे तो आप दाल रख सकते हैं, चाहे आप उस टाइम पर एग रख सकते हैं। अगेन आपकी विश है कि आप किसे रखना चाहते हैं। और उसके साथ आपको चपाती या राइस में से एक चीज़ तो डेफिनेटली इंक्लूड करनी ही करनी है। एंड वन मोर थिंग जो मैं भूल गई, लंच में जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो डेफिनेटली हफ्ते में 2 बार फिश या फिर चिकन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर रात को सोते टाइम आपको भूख लगती है देन डेफिनेटली यू गो फॉर द मिल्क एट दैट टाइम। मिल्क उस टाइम पर सबसे बढ़िया ड्रिंक हो जाती है आपके लिए। अगर आपको मिल्क से एलर्जी है देन डेफिनेटली आई मस्ट टेल यू, तो उस टाइम पर आप मिल्क ना लें। मिल्क की जगह जस्ट कोई भी हल्का सा आप दलिया रख सकते हैं दिन में बनाकर, या फिर आप नट्स रख सकते हैं। तो जस्ट आप 2-3 उन्हें ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। दिस इज़ योर होल 1 डे हेल्दी वेट लॉस सस्टेनेबल मील प्लान। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी को बहुत ही स्मूथली चाहते हैं देन डेफिनेटली आपको एक ही प्लान के ऊपर स्टिक नहीं रहना है। आपको चेंजेस अपनी लोकेलिटी, अपने रीजन के हिसाब से उसमें करते ही रहना है। तभी आप एक लॉन्ग टर्म में बढ़िया फैट लॉस पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। और आप इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंडर आते हैं, आपको बॉडी को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है और आप अपना मील प्लान कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।